नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून की हलचल बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है और इससे पहले आपको बता दें पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा वर्षा देश में किन 50 जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। लॉन्ग आइलैंड, जो कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का आइलैंड, और यहाँ पर बारिश हुई है 208 मिलीमीटर। बहुत अधिक वर्षा का आंकड़ा है ये। देश के बाकी जगहों पर देखें, मध्य भारत या पश्चिम भारत के क्षेत्रों में तो इस तरह की बारिश का इंतज़ार है। हालांकि अब ये तबाही वाली बारिश नहीं चाहिए। बस 30-35 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर बारिश होती रहे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी और पर्याप्त रहेगी। अलपुझा में केरल में 98, निज़ामाबाद में 93, हटबे में 91, पुनालुर में 90, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का ये शहर ज़िला, यहाँ पर 90 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। दुर्ग में भी 85 मिलीमीटर की भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। कोंटई में 76, माना रायपुर में, छत्तीसगढ़ में 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर अच्छी वर्षा हुई है। गया, बिहार में, जहां मॉडल नहीं दिखा रहा था बारिश ज़्यादा, लेकिन अनुमान था कि हवाएं जब आगे बढ़ेंगी तो गया पर भी प्रभाव पड़ेगा और गया में 74 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। भागलपुर में 69, दीघा में बारिश रिकॉर्ड की गई है 68 मिलीमीटर और मायाबंदर में भी 68 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा। रामागुंडम में 63, वर्धा में 61 और 60 मिलीमीटर कोट्टायम और शांति निकेतन में बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसके अलावा गडग में 56-53 मिलीमीटर बारिश हुई है। उलुबेरिया में, बिलासपुर में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में 51 मिलीमीटर, 48 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा 3 जगहों पर रहा है देश में। कार निकोबार, मेडक और अनंतपुर यानी आंध्र प्रदेश, कार निकोबार, अंडमान व निकोबार आइलैंड। और यहाँ पर गुलबर्गा में 47 मिलीमीटर वर्षा हुई है। नागपुर में, विदर्भ में अच्छी बारिश हुई है। चांसेस नागपुर में इतने ज़्यादा बारिश के नहीं थे, लेकिन 45 मिलीमीटर की अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मिनिकॉय लक्षद्वीप में 41 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोरखपुर में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पोर्ट ब्लेयर में 39 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोलकाता के दमदम में 38 और अलीपुर में 37 मिलीमीटर बारिश हुई है। टोंडी में 36 मिलीमीटर वर्षा रही। ननकावरी में 35, कोचीन में 33 और 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुरनूल और पटना में भी। तूतीकोरिन में 32 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा 31 मिलीमीटर ब्रह्मपुरी में, चंद्रपुर में 30, पुरुलिया में 30 और जमशेदपुर में 28 मिलीमीटर, त्रिशूर में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज्योर, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, यहाँ पर 27 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दरभंगा में 26, लिंगपुई में 26 और तिरुचिरापल्ली में भी 26 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा वलपराई में 25 और 24 मिलीमीटर वर्षा रही है। अमिनी दीवी में, संबलपुर में 23, 21 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बापतला और बारामती में। तो देश में बारिश बढ़ी है। आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 2 और 3 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा पहुँच रहा था और ज़्यादातर जगहों पर सिंगल डिजिट की बारिश रिकॉर्ड की जा रही थी। और अब देखिए, जब लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, अभी फिलहाल सर्कुलेशन है, और जब ये सिस्टम फॉर्म हो जाएगा तो मानसून की अक्षीय रेखा, जो कि अभी तराई वाले रीजन में थी, अब धीरे धीरे खिसकते हुए मजबूर होकर के उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। मानसून की अक्षीय रेखा का तराई वाले रीजन से नीचे आने का सिग्नल यही है कि भारत के कई राज्यों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। यानी मानसून रिवाइवल फेज में आ चुका है। मानसून फिर से वापसी करेगा और बारिश देगा। और अनुमान ये है, अगर जीएफएस मॉडल की बात मैं करूं तो थोड़ा सा अपेक्षाकृत जीएफएस का जो मॉडल आउटपुट है वो थोड़ा उतना होपफुल नहीं है, उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है ईसीएमडब्ल्यूएफ का मॉडल। ईसीएमडब्ल्यूएफ का मॉडल के अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी भागों तक भी बारिश दिख रही है और मेरा भी अनुमान है कि पश्चिमी राजस्थान तक के क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। लेकिन किसान भाइयों, जिस तरह के कमेंट आपके मैं देख रहा हूं, चाहे वो मौसम तक चैनल पर हो या इस चैनल पर हो, उस कमेंट में आपके अनुसार देश के कई राज्यों में, कई ज़िलों में फसलें अब चौपट हो चुकी हैं और इस बारिश से उसमें रिकवरी के चांसेस नहीं हैं। लेकिन कम से कम आने वाली फसलों के लिए खेतों को तैयार करने में मदद मिलेगी या वनस्पतियों के लिए फ़ायदा होगा। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ेगा, मिट्टी में नमी बढ़ेगी और पशुओं को थोड़ा, मवेशियों को थोड़ा राहत मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी। कम से कम ये तो संभावना है। और जहाँ पर फसलें देर से बोई गई थी, जहाँ पर पानी के सिंचाई के लिए पानी के साधन उपलब्ध थे, वहाँ पर थोड़ा सा फसलों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी इस बारिश के चलते। तो अभी भी मैं इस बारिश को देश के खरीफ फसलों के लिए वरदान मानूंगा। नुकसान जो होना था वो हो चुका है, बहुत लंबा नुकसान हुआ है, लेकिन इस बारिश से काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। तो अगले 10 दिनों के दौरान अनुमान मेरा यही है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश के साथ साथ कोंकण, गोवा के तटवर्ती रीजन से लेकर के पूरा केरल तक और लक्षद्वीप में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो आंतरिक इलाका है, जिसमें कर्नाटक के आंतरिक हिस्से हैं और मध्य महाराष्ट्र का
रीजन आप देख रहे हैं, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तमिलनाडु, इन भागों में भी कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ हल्की वर्षा, कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। और इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में व्यापक वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं, होने की संभावना दिखाई दे रही है। और डिटेल में जानकारियां दूंगा मौसम तक चैनल पर अगले बुलेटिन में। आप ज़रूर जुड़ते रहिए दोनों चैनलों के साथ, अपडेट करता रहूँगा हर बदलाव के बारे में। आप सभी को जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना चैनल को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा और आपको इस तरह से सेवाएँ नहीं दे पाऊँगा। धन्यवाद।